नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो आप सभी को सबसे पहले गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पालें। तो देखिए, आपको बताता हूँ डीएसएसपी फार्मासिस्ट बिग अपडेट। टोटल कितने फॉर्म भरे गए और कितना कंपटीशन, देखिए बड़ी अपडेट। तो आपको पता है कि डीएसएसपी फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है 24 अक्टूबर को, जिसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज 22 तारीख हो गई है। आप सभी को पहले हमारी चैनल की तरफ से बेस्ट विशेष। आप सभी अच्छा एग्जाम देखें और आपका सिलेक्शन हो। तो देखिए, आपको बता देता हूँ, एक आरटीआई के माध्यम से ये पता चला है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन है और कितने क्या बच्चे अपीयर हो सकते हैं। तो मैं एक बार आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारे पास एक स्टूडेंट ने जो है भेजा था, उसको सबसे पहले उसके लिए थैंक्स कि उसने हमारे पास ये शेयर किया, ताकि हम यूट्यूब में जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े उन सभी को ये बात बता सकें। तो देखिए, लगभग 125 प्लस वैकेंसी, 128 के आसपास वैकेंसी है टीएसएसबी फार्मासिस्ट की, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है। बिल्कुल सही सुना। कुछ बच्चे ऐसे भी था, सर हमारे पास डिग्री, हमने फॉर्म अगर भर दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया। तो देखिए, पहले बता देता हूँ, अगर आपने ऐसा, पहले बात तो वो आपको एलिजिबल ही नहीं करेंगे जब फॉर्म भरोगे तभी। अगर फिर भी कुछ, मुझे इस बारे में देखिए पता नहीं है कि कोई भर सकता है या नहीं भर सकता। मतलब भरेगा तो उसका एलिजिबल तो है नहीं, साफ बात ही है। अगर ऑप्शन आपने मान लो कर भी दिया कि वो बी फार्मेसी वाले बच्चे ने भी भर दिया डी फार्मेसी लेवल का, तो बाद में उसको जब एग्ज़ाम तो देने देंगे, लेकिन बाद में उसको डी से वो क्वालिफाई कर देंगे, हम कह सकते हैं नॉट एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीवी में जब आप अपलोड करोगे तो उसमें साफ लिखा है कि डिप्लोमा की जो आपकी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए। लेकिन अगर आपने बी फार्मेसी कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो और अगर आप एग्ज़ाम दे के आना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे के आ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम देने से किसी एक बच्चे का नाम और कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम भी रहने दीजिए, क्योंकि आंसर की तो अभी आई जाएगी थोड़े दिन बाद, तो आप उसमें अपना देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक बच्चे का है। क्योंकि देखिए, वेटिंग लग जाएगी, वेटिंग की बात ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी का वेटिंग में भी नाम आता है तो उसको हौसला मिलता है कि हाँ, उसका हो सकता है। तो इसलिए, और आपकी मर्ज़ी है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिले। देखिए, इसके बाद देखिए, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 11,873, लगभग 12,000 हम मान के चलते हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो जनरल कैटेगरी के भरे गए हैं, जिनमें 6,960। इसके बाद ओबीसी के अंदर 2181, एससी के अंदर 2131 और एसटी के अंदर 226, ईडब्ल्यूएस के अंदर 375। अब देखिए, कंपटीशन क्या, कितने क्या रहेगा। तो देखिए, कंपटीशन का मैं ऐसे नहीं बता रहा कितनी सीट है, ये तो सभी कैलकुलेट कर लेंगे। आपको भाई ये मिल गया, कितने वो बच्चों ने फॉर्म भरा, कितनी सीट है, सभी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई बड़ी बात तो है नहीं, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। मेन बात ये है कि इनमें से एग्जाम देने कितने बच्चे जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, टोटल 12,000 है। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के कितने चलें, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 40%। 40% भी नहीं आएंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। एक बार पेपर हो जाने तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं या नहीं आए। अब देखिए, कितने बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं नहीं आए, ये बात की बात है। मेन बात ये है कि हमारे पास टोटल फॉर्म कितने गए हैं। फॉर्म भरे गए हैं 12,000, जिसमें लगभग 128 वैकेंसी के आसपास है। तो ये आपका कंपटीशन है। लेकिन मैं भी आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप देख लेना जब आप आओ। तो 12,000 हम मान के चलते हैं, तो 12 चौक 48 और लगभग 48, 5,000। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मान के मैं चल रहा हूँ, 4,000 से 4500 के बीच में बच्चे अपीयर होंगे। 40% भी नहीं आएंगे, मैं खैर खुद कह रहा हूँ। क्योंकि जब आपने फार्मेसी, बी फार्मेसी वाला लेवल वाला तो एग्ज़ाम देखा ही था, उसके अंदर कितना था, लगभग 17-18 हज़ार फॉर्म थे और बच्चे कितने थे, 6-7 हज़ार पेपर देने आए थे। तो 40% भी बच्चे नहीं थे। अगर 6,000 मान के चले हम, 6-7 हज़ार, तो फिर भी अगर हम 40 भी माने तो कोई देखिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको उन बच्चों में टॉप आना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। दूसरी बात ये कि जनरल की वैकेंसी आपको पता ही है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सबकी बढ़ जाती है। ओबीसी फिर बता देता हूँ, जो दिल्ली का बच्चा है उसका सिर्फ ओबीसी चलेगा, अदर स्टेट का ओबीसी नहीं चलेगा। हालांकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह अगर कोई और है तो वो ठीक है, तो अगर दूसरे स्टेट का तो भी माना जाएगा। क्या एससी में है तो एससी में ही माना जाएगा, दूसरा स्टेट का भी, सिर्फ ओबीसी को छोड़ के। ओबीसी वाला अगर अदर स्टेट का है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आप कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।